हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या स्टेट की तैयारी कर रहे हो या सी टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जीडी, लेखपाल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से हमें बंदरगाहों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, बंदरगाह की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन आपके सामने है। ए हड़प्पा से, बी कालीबंगन से, सी है लोथल से और डी है मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोथल से हमें बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। पत्तन का अर्थ ही है आपका क्या? तो बंदरगाह। ठीक है। इसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे उनको अच्छे से तैयार कर लिया था। आज का हमारा काम रहेगा उन्हीं चीज़ों को फिर से रिकॉल करना। जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए आपको ये सारी चीज़ें उंगलियों पर याद हो जाएंगी और आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो फिर से याद कीजिए, हड़प्पा के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि ये रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। हड़प्पा में और क्या हमें प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा की विहरों से एक संगी प्रश्न का अंकन प्राप्त होता है। हड़प्पा की जो विहरें हैं, दीवारें हैं, वहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो एक श्रृंगी पशु के चित्रण वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता थी। अब अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो हम बात कर लेते हैं कालीबंगन के बारे में। और हमने कहा था कि जो कालीबंगा है उससे हो जाएगा काला और काला से हो जाएगा घाघरा। तो ये किस नदी के किनारे हो जाएगा? घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। और ये आपसे बार बार पूछा भी जाता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। बात की जाए कि जो आपका घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो वर्तमान में ये आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। और हमें कालीबंगन से प्राप्त क्या हुआ था? तो कालीबंगन से हमें प्राप्त हुआ था नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य। नक्काशीदार, ये सभी एनसीईआरटी के टू द पॉइंट है। इन्हें आप ऐसे ही अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, लिख लीजिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो डेली के डेली मेरे साथ आकर के जुड़ जाइए, ताकि आप रोज रोज इनको सुनेंगे, रिवाइज करेंगे और आपको ना ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अलग से टाइम निकाल के रटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कालीबंगन से प्राप्त होता है हमें नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर गड्ढे खोद करके नीचे चूल्हे बना करके उनमें भोजन इत्यादि पकाया जाता था। यानी कि ज़मीन के नीचे गर्त बोलते हैं, गर्त जो है, गर्त के नीचे हमें चूल्हे और अग्नि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हमें अगर पूछा जाए कि कालीबंगन से और क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन से हमें लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ है। किसका हल प्राप्त हुआ है? तो लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ है। जबकि जो मिट्टी का हल है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है बनावली, जो हरियाणा में वर्तमान में स्थित है। वहाँ से हमें मिट्टी के हल को जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त होता है? तो विशाल अन्नागार की प्राप्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ हमें क्या होता है? तो पीतल की नर्तकी की मूर्ति भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। तो आई होप कि आपको ये सारी सूचना जरूर पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है पक्की ईंट से बनी इमारत, बी है प्रथम असली मेहराब, सी है पूजा स्थल, डी है कला और वास्तुकला और ई है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब चूंकि ई विकल्प देखते ही आपको ये समझ आ गया होगा कि ये प्रश्न पूछा कहाँ गया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रश्न हमारा बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप यूपीएआरओ के लिए पढ़ रहे हो या आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो या आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हो या इसके साथ साथ आप केवीएस DSSB के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आए हुए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। और बीपीएससी की ही एक खासियत है कि वहाँ पर ई ऑप्शन भी आपको देखने को अवश्य मिलेगा और यहाँ पर यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं इसकी व्याख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। यही इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से बनी इमारतें
सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार, वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। और ऊपर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, इसीलिए हमारे एक से अधिक विकल्प सही हो जाते हैं। धातव्य है, मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ई सही हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि मेहराब का पहला प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो बलवन के मकबरे में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि पूजा के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि सुनियोजित नगर की व्यवस्था है, उचित व्यापार संगठन है, उचित उन्नत व्यापार है, सुनियोजित वास्तुकला है, इमारतें हैं, इन सभी चीज़ों का प्रयोग हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को आसानी से मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए है सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़ और डी है नागपट्टनम। ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोथल आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहीं पर यह भी याद रखेंगे कि लोथल किस नदी के किनारे है। अभी हमने क्या कहा था, भोग विलास कहाँ करेंगे? थल यानी कि जमीन में करेंगे, तो भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल है। और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है धौलावीर, बी है बनावली, सी है कालीबंगन और डी है लोथल। या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो फटाफट से उत्तर करेंगे कि हड़प्पाकालीन हल का जो टेराकोटा का हल है, टेराकोटा कह सकते हैं पकी हुई मिट्टी, क्या कहेंगे? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। और इससे बना हुआ जो हल प्राप्त हुआ है वह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमने अभी इसके बारे में चर्चा की थी, ये हमें प्राप्त हुआ है बनावली से। और बनावली आपका कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में ये हरियाणा में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो बनावली की खोज की अगर बात की जाए तो बिष्ट नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है पुरावेदता, उनके द्वारा हरियाणा में बनावली की खोज की गई थी। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि कहाँ से हमें लकड़ी के हल की प्राप्ति हुई है। तो याद रखेंगे कि अगर आपसे कैसा पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए लकड़ी का हल, कैसा पूछा जाए लकड़ी का हल, तो लकड़ी का हल मिलेगा आपको कालीबंगन से, जबकि टेराकोटा यानी कि मिट्टी का हल आपको कहाँ से मिलेगा? तो बनावली से आपको यहाँ जो है हल की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है रोपण, सी है लोथल। तो राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि कालीबंगन है। और कालीबंगन किस नदी के किनारे है? फिर से बोलिए, घग्गर नदी। मैंने क्या कहा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ आकर के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है। यकीन मानिए आपको कैसे चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलने वाला है। तो घग्गर नदी के किनारे काला घाघरा पहन करके, ठीक है। कालीबंगन आपका घग्गर नदी के किनारे हो गया। और कहाँ जा रही है? तो कृष्ण के पास जा रही है। कहाँ जा रही है? कृष्ण के पास। तो इसकी खोज किसने की थी? बाल कृष्ण जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट अगर देखें रोपण, तो रोपण आपका जो है ये स्थित है आपका कहाँ पर? तो सतलज नदी के किनारे। और जब हमने इसे याद किया था तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक ये बताई थी कि भैया हम कोई भी चीज़ रोपित करेंगे, पौधा रोपित करेंगे, लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे? जहाँ भी लगाएंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जल की। तो रोपण आपका कहाँ पर हो जाएगा? सतलज नदी के किनारे। कालीबंगन काला घाघरा पहन करके घग्गर नदी के किनारे। लोथल आपका भोग विलास कहाँ करेंगे? तो भोगवा नदी के किनारे। आई होप आपको अभी ने अलग से रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, बी है धौलावीर, सी है कालीबंगन और डी है लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का जो वृहद स्थल है, इसमें वृहद स्थलों में कुल 6 स्थलों को वृहद स्थल घोषित किए गए हैं, जिसमें आपका आ जाता है हड़प्पा है, कालीबंगन है और आपका राखीगढ़ी है, धौलावीर है। ये आपके जो है मुख्य 6 स्थल आ जाते हैं जो कि बड़े स्थलों में शामिल किए गए हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका बी है, ए है, इसको वृहद स्थल में शामिल किया गया है। देख लीजिएगा, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारी वाला जो कि पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो कहीं कहीं आपको 5 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको 6 भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, बी है कालीबंगन, सी है लोथल और डी है राखीगढ़ी। तो कौन सा हो जाएगा? अभी हमने देखा था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राखीगढ़ी। अब ये जो राखीगढ़ी है वह किस नदी के किनारे है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कालीबंगन काला घाघरा पहनकर घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसके साथ साथ इसकी खोज किसने की थी? तो कृष्ण जो है आपके इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, बाल कृष्ण जी के द्वारा। आलमगिरी आपका कहाँ पर है? तो आलमगिरी आपका मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो आलमगीरपुर है आपका ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपका गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की गई थी जो है रंगनाथ राव की द्वारा, रंगनाथ भाव जी के द्वारा, रंगनाथ भाव। फिर से देख लेंगे लोथल की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ भाव जी के द्वारा, रंगनाथ भाव जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी लोथल की खोज गुजरात राज्य में अभी आपका ये स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। हम भोग विलास करेंगे, कहाँ करेंगे? थल पर करेंगे यानी कि जमीन पर करेंगे। और जब भोग विलास होगा तो जिंदगी कैसी होगी? रंगीन होगी। तो रंगनाथ जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये मुख्य क्या है? तो ये आपका मुख्य बंदरगाह के रूप में पहचाना गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुछ आपके हड़प्पा कालीन स्थल दिए गए हैं और उसके उत्खननकर्ता यानी कि खोजकर्ता दिए गए हैं। तो पहला आपके सामने आ जाता है हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो जो बिल्कुल ये सही है। कब की थी? तो सन भी लिख लेंगे, 1921 में की थी। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है ये भी जान लेंगे, तो रावी नदी के किनारे है। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो हड़प्पा के बारे में ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ, लोथल। और लोथल की जो खोज की थी वह एस.आर. राव और अभी अभी हमने कहा था बिल्कुल रंगनाथ राव भाव जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोग विलास करेंगे किस में? तो थल में। तो भोगवा नदी के किनारे है और जब भोग विलास करेंगे तो जिंदगी कैसी होगी? रंगीन होगी। तो रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी। वर्तमान में ये कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सुतकोटदा। और सुतकोटदा जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी जेपी जोशी जी के द्वारा। और सुतकोट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है घोड़े के अस्थि पंजर। जो घोड़े के अस्थि पंजर हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सुतकोटता से ही प्राप्त होते हैं। लास्ट आपका दिया गया है धौलावीरा, जिसकी खोज वी के थापड़ जी के द्वारा की गई थी। तो जी नहीं, यही विकल्प आपका सही नहीं है, क्योंकि जो धौलावीरा है इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? तो जेपी जोशी जी के द्वारा। क्या नाम आ जाएगा? जेपी जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आपका भोगवा नदी के किनारे ही स्थित है। किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात राज्य में ही स्थित है। इसके साथ साथ ये 3 टुकड़ों में यानी कि 3 हिस्सों में बटा हुआ नगर था। 3 टीलों में इसे विभाजित किया गया था, जिसमें आते थे आपके पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि 3 भागों में विभाजित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुआ है? तो वह हो जाएगा आपका धौलावीर। हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता या संदर्भ में मिला है। जो हाथी दांत का पैमाना है वो हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ पर? तो ऑप्शन ए है कालीबंगन में, बी है लोथल से, सी है धौलावीर से, डी है बनावली से। और ये पूछा कहाँ गया है प्रश्न? तो आपका यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो अब आप खुद ही देख रहे होंगे कि मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो हाथी के दांत का जो पैमाना था वह आपका प्राप्त हुआ था लोथल से। ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। जबकि कालीबंगन से क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, ईंटें। कैसी? नक्काशीदार ईंटें। कैसी ईंटें? नक्काशीदार ईंटें। इसके साथ साथ गर्त, अग्निगर्त यानी कि नीचे गड्ढे खोदकर अग्नि जलाने के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगन से ही प्राप्त होते हैं। धौलावीरा आपका कैसा था? तो धौलावीरा की व्यवस्था जो आपकी विशेषता थी वह यह थी कि ये 3 टुकड़ों में विभाजित था। तो 3 टुकड़ों में विभाजित या 3 नगरों में विभाजित मिलने वाला एकमात्र स्थल कौन सा था? धौलावीरा था। बनावली कहाँ पर है? तो वर्तमान में इसकी स्थिति हरियाणा में है। किसने खोज की थी? तो बिष्ट जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि बनावली किस नदी के किनारे है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऐसी कौन सी धातु है जिसकी
प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से नहीं हुई है, चाहे वो कालीबंगन हो, चाहे आपका मोहनजोदड़ो हो, राखीगढ़ी हो, धौलावीरा हो, किसी से भी हमें इस जो है धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वह कौन सी धातु है? ऑप्शन ए है तांबा, बी है स्वर्ण, सी है चांदी और डी है लोहा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोहा। यानी कि हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता से तांबा भी मिला है, चांदी भी मिली है, स्वर्ण भी मिला है, लेकिन लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। और अगर लौह युगीन सभ्यता किसी को कहना ही है तो हम कह सकते हैं कि लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। यानी कि लौह से जो परिचित लोग थे वह उत्तर वैदिक काल के लोग थे। वैदिक सभ्यता को हम लौह युगीन सभ्यता कह सकते हैं, जबकि जो आपकी कैसी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग लोहे धातु से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो। देखिए यहाँ से पहले तो प्रश्न पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले तो हमें कुछ कथन पढ़ने होंगे, फिर हम सही कूट का चयन करेंगे। तो कथन इस प्रकार हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है? तो ये तो आपका ठीक होने वाला है, यानी कि एक आपका सही है। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था और आज भी हमने चर्चा की, जो सिंधु सभ्यता है वह अपनी नगरीय सभ्यता और नगर नियोजन के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता से हमें ये भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर जो नालियाँ थी वह मुख्यतः ढकी हुई होती थी, खुली हुई नालियाँ नहीं होती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दरवाजे थे वो बाहर की ओर, मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे और तीसरा ऑप्शन कह रहा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। बिल्कुल गलत, क्यों नहीं पता था? अभी अभी हमने देखा कि वह चांदी से भी परिचित थे, वह सोने से भी परिचित थे, वह तांबे से भी परिचित थे। हाँ, वे परिचित नहीं थे केवल लौह धातु से। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ तो कहा गया है कि वह कोई भी धातु से परिचित नहीं थे। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट होगा 1 और 2। तो अब चलते हैं आपके विकल्प की तरफ। 1 एवं 2 सही है, 1 एवं 3 सही है, 2 एवं 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलाकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यानी कि जो शैलाकृतियाँ हैं और स्थापत्य कला के जो प्रमाण हैं वह हमें किस स्थल से प्राप्त होते हैं? जैसे हम कहें कि हमें नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर होगा कालीबंगन से। जैसे हम कहें कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर होगा लोथल से। जैसे हम कहें कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर होगा रोपण से। जैसे हम कहें कि विशाल अन्नागार या स्नानागार कहाँ से मिलता है, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। तो इसी प्रकार आप बताइए कि शैलाकृत और स्थापत्य कला के जो प्रमाण है वह हमें किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी है धौलावीर, सी है कोटदीजी और डी है आमरी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धौलावीर से। और धौलावीर की जो है खासियत क्या है, वह है कि यह 3 नगरों में विभाजित तथा 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र आपका स्थल है। अगला प्रश्न है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है, तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है हरियाणा और सी और डी मुझे नहीं लगता कि देखने की जरूरत है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुजरात में। कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था। किसने खोज की थी? तो इसकी खोज की थी जेपी जोशी जी ने। किसने की थी? जेपी जोशी जी ने। जोश जोश में कैसे खोज कर दी? जोश जोश में इसकी खोज कर डाली। और कितने भागों में? तो 3 भागों में। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। प्रश्न हमसे पूछा गया था किस राज्य में है, हमने उसके साथ साथ सारी जो भी सूचनाएं थी उनको फिर से रिकॉल कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? देखिए यूपीएआरओ और आरओ एग्जाम 2013 मेंस में पूछा जा चुका है। तो कौन सा? धौलावीरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब तो आप देखते ही आंसर मारने लग गए होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। सुतकोटता से क्या मिला था? तो घोड़े के अस्थिपंजर। आंसर मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शंस को छोड़ देना है, नहीं, सबके बारे में जानना है। तो सुतकोटता से घोड़े के अस्थिपंजर। नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कालीबंगन से। इसके साथ साथ गर्त अग्नि के कुंड कालीबंगन से। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। किस नदी के किनारे? तो लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे। जमीन पर करेंगे भोग विलास करेंगे। भोग विलास करेंगे तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? रंगीन हो जाएगी। तो रंगनाथ जी ने इसकी खोज की थी। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? जहां
बाघों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो देखिए कितनी सारी विशेषताएं बताई गई हैं। और ऐसा कौन सा आपका प्राचीन नगर था? ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है कालीबंगन, सी है राखीगढ़ी और डी है रोपण। तो देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल संचयन यानी कि जल को संचित करने के नवीन नवीन तरीके विवाह से हमें प्राप्त हुए हैं। प्रबंधन प्रणाली बहुत ही अच्छी रही है। इसके साथ साथ बाघों की श्रृंखला का निर्माण भी किया गया। बांधों मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो नदी और नदी पर और बड़े बड़े जलाशयों के किनारे बांध बनाकर जैसे बिजली का उत्पादन करना, इन सब के लिए क्या किया गया है। तो बांधों की श्रृंखला भी मिली है अच्छी खासी, और जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल का जो प्रवाह किया गया उसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धौलावीरा से। कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य, अग्निकुंड और गर्त अग्निकुंड। इसके साथ साथ रोपड़ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि धौलावीरा के बारे में हमें क्या क्या जो है जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। यह नियोजित नगर का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों एवं वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर में उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग के स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। देखिए धौलावीरा के बारे में हमें कितनी सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, और यकीन मानिए प्रश्नों के जो पूछने का पैटर्न है वह भी अब ऐसा ही चल रहा है कि आपसे आपकी समझ के बारे में जानने का प्रयास किया। अब जो प्रश्न पूछने का तरीका है वह कभी ऐसा नहीं होता कि देखिए भैया ये है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उनने कह दिया लखनऊ है। नहीं, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि ये विशेषताएं दी जा रही हैं जो कि किस प्रदेश की राजधानी से संबंधित हैं। तो आपको क्या करना है कि अब चीज़ों को डिटेलिंग में पढ़ना है, और वही यहाँ पर किया जा रहा है। जितना हो सकता है संभव प्रयास किया जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके, ताकि आप एक बेहतर समझ बना सकें। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो अभी अभी हमने देखा था कहाँ से, आलमगीरपुर से, धौलावीर से, कालीबंगन से या लोथल से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धौलावीर से। कब पूछा गया है? तो देखिए आपका यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, बी है हरियाणा में, सी है राजस्थान में और डी है उत्तर प्रदेश में। तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? मांडी आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। गुजरात में आपका कौन सा राज्य है, गुजरात में आपका कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? तो गुजरात से हमें प्राप्त हुआ है धौलावीरा, और गुजरात से हमें क्या प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थल? तो गुजरात में ही है हमारा लोथल। तो ये दोनों स्थल हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से हमें बनावली प्राप्त हुआ है। बनावली स्थल हमें कहाँ जो है स्थित है? तो हरियाणा में ही स्थित है। इसके साथ साथ बनावली के साथ साथ राखीगढ़ी भी कहाँ स्थित है? हरियाणा में ही स्थित है। राजस्थान से हमें क्या जो है, कौन सा वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया है? तो राजस्थान में आपका खोजा गया है कालीबंगन। कौन सा खोजा गया है? कालीबंगन। तो इस तरीके से आपके सामने जो भी ऑप्शंस आते हैं, आपको उनके बारे में जो भी आता है उसे आप बार बार मेरे साथ रिकॉल करते रहिए। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है, तो मांडी, और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे आलमगीरपुर। ये भी आपका कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और किस जिले में? तो मेरठ में आपका ये स्थित है। और आपका ये मांडी कहाँ पर स्थित है? तो मांडी आपका मुजफ्फरपुर नगर में स्थित है। एक जिला है, गांव है, जो अचानक चर्चा में आ गया था। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। तो उत्तर प्रदेश में आपके 2 स्थल प्राप्त होते हैं। पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। कहाँ पर है? तो मेरठ में है। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका मांडी कहाँ पर है? तो मुजफ्फरनगर में है। नेक्स्ट चलेंगे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है मिस्र में, बी है मेसोपोटामिया में, सी है मध्य अमेरिका में और डी है भारत में। तो ये भी देखिए आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो कपास की खेती के जो आरंभ करने का साक्ष्य है या सबसे पहले कहाँ पर आरंभ की गई थी, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपने भारत में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जितनी भी जानकारी, जितनी भी सूचनाएं संभव हो सकती थी वो जरूर दी गई हैं। आपको
जो भी चीज़ें क्वेश्चंस कम लग रहे हैं या जो भी शिकायत है आपको, जो भी प्रश्न करने हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।